नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल गीता क्वेस्ट पर। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कम्युनिज्म पर। क्या ये थ्योरी थी, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुँची? क्या इसमें खास बात थी और क्या इसमें कुछ कमी थी? कम्युनिज्म एक ऐसी थ्योरी थी जो शुरू हुई थी हेगल्स नाम के एक व्यक्ति से, जिन्होंने स्टडी किया था और डायलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म पर अपने विचार दिए थे। सिंपल भाषा में बात की जाए तो हेगल्स थे, उन्होंने भगवत गीता के ये जो प्रिंसिपल होता है कि पूरा भौतिक जगत जो है, हमारा जगत, वो बना हुआ है द्वंद्व से। ठंडा गरम, अमीर गरीब, अच्छा बुरा, ये हर प्रकार की चीज़ में हम देखेंगे एक द्वंद्व रहता है। तो हेगल्स ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्टडी किया था कि ये जो ड्युअलिटीज़ होती हैं नेचर में, ये किस प्रकार से होती हैं कि एक चीज़ इधर है, फिर उसके अपोजिट एक चीज़ है, दोनों का समन्वय किया जाए तो वो एक बन जाती हैं, पर फिर दूसरा कुछ अपोजिट में आ जाता है उनका। समझने की बात है, इस तरीके से आप समझिए, जैसे मान लीजिए मैं और मेरा भाई आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन हम दोनों फिर आपस में एक साथ हो जाते हैं, लेकिन फिर हम एक फैमिली के रूप में दूसरी फैमिली से लड़ सकते हैं। दोनों फैमिलीज मिलकर किसी सोसाइटी के रूप में एक साथ आ सकती हैं, पर फिर एक किसी और सोसाइटी के अगेंस्ट हो सकती हैं। तो ये द्वंद्व बना रहता है कि ये इस साइड वो उस साइड। तो इस चीज़ को उन्होंने नोट किया था। लेकिन जब कार्ल मार्क्स और एंगल्स, ये दो लोग थे, थिंकर्स थे, फिलोसफर्स थे, इन्होंने उस समय, कुछ समय बाद, जो कैपिटलिज्म चल रहा था, जिसमें इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वर्कर्स का और ह्यूज प्रॉफिट एक ही जगह इकट्ठा होता जा रहा था कैपिटलिस्ट के पास, जब उन्होंने ऐसे सिस्टम को देखा तो उन्होंने देखा कि इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उन्होंने जो हिगल्स की दी गई थ्योरी थी डायलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म, उससे ये विचार उठाया कि जो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है कि ऊंच नीच, गर्म ठंडा, ये सब जो डिविजन्स हैं, इनको ख़त्म करने का तरीका क्या है? इनको ख़त्म ही कर दो, क्लासेस ही ख़त्म कर दो। तो उन्होंने इस आइडिया को ईजाद किया और एक यूटोपिया, मतलब एक इमेजिनरी परफेक्शन सोची कि एक ऐसी जगह हो, जहाँ एक ऐसी कंट्री हो जहाँ पर कोई भी क्लासेस ही ना हो, कोई ऊंच नीच, गरीब अमीर, ऊंची जाति नीची जाति, किसी प्रकार से भी कोई भी डिवीज़न ना हो। उन्होंने ये इमेजिन किया। इस प्रकार से उन्होंने सोचना शुरू किया कि हर एक रिसोर्स हर एक व्यक्ति के पास है, जहाँ पर भी नीडेड है उसको मिल जाए। लेकिन वो फिलोसफर्स थे, तो उन्होंने कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया। जो एग्जीक्यूशन शुरू हुआ वो कहाँ से हुआ? लेनिन से। लेनिन ने सोचा कि क्योंकि हमें क्लासलेस सोसाइटी चाहिए, तो अभी जो क्लासेस हैं, जो अभी के अमीर लोग हैं, उनको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए किसको एक्शन लेना पड़ेगा? जो स्टेट है उसको एक्शन लेना पड़ेगा। तो जो स्टेट थी उसको हटाना पड़ेगा, जो क्लासेस अभी बनी हुई हैं। इस वजह से लेनिन ने अपनी एक पार्टी बनाई और उस पार्टी को जो भी अपोज करता था उसको एग्जीक्यूट करवा दिया, उसको बाहर निकाल दिया, और जो भी लोग अमीर थे उनको हटा दिया। तो एक पूरा क्लास ऑफ लोग एग्जीक्यूट कर दिए गए, उन्हें दबा दिया गया। करोड़ों करोड़ों के नंबर्स में 10 करोड़ के लोग लगभग ऐसे संघर्षों में मारे गए हैं जो सोवियत रशिया और चाइना में हुए थे। 10 करोड़ लोग बिना किसी वॉर के। और यही मॉडल थोड़ा सा चेंज होकर स्टालिन ने अपनाया, थोड़ा सा चेंज होकर चाइना में अपनाया गया। देखने वाली बात ये थी, एक बार ये अपनाया भी गया, ये सक्सेसफुल भी हुआ। एक समय तक दोनों चीज़ें ऐसा लग रही थी कि वर्क कर रही हैं, कैपिटलिज्म भी वर्क कर रहा है, कम्युनिज्म भी वर्क कर रहा है। पर जब एक बार कम्युनिज्म आया अपने फॉर्म में और सब लोगों को इक्वल राइट्स दिए गए, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हड़प ली गई, उन कोई भी प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकता, कोई भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर सकता, फिर क्या हुआ? बहुत ही जल्दी इकोनॉमिक क्राइसिस में ये कंट्रीज़ आने लग गई। बहुत बड़े लेवल पर भुखमरी इत्यादि देखने को मिला। क्योंकि क्या होता था, ये जहाँ पर भी जो सक्षम लोग होते थे, वो अगर अमीर अपने बल और बुद्धि के प्रभाव से बने थे, तो उनको एग्जीक्यूट करके वो मैनेजमेंट ऐसे लोगों को दे दिया गया जो हो सकता है उतने केपेबल नहीं थे। तो इस वजह से बहुत बड़े लेवल का मिसमैनेजमेंट शुरू हुआ। और ये थी कम्युनिज्म की हिस्ट्री, और वहाँ से ये आया भारत में। ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलॉसफी के रूप में इमर्ज हुई थी, लेकिन एक बहुत बड़ा फेलियर रही थी इकोनॉमिकली। लेकिन इस बात से आप ये मत समझिएगा कि ये थ्योरी सिर्फ उन जगह पर है, ये फिलॉसफी उन जगह पर अप्लाई की जा रही है जहाँ पर कम्युनिस्टिक स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं। नहीं, इस वीडियो में हम बस चर्चा कर रहे हैं उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी की। पर यह थ्योरी बहुत एक्टिव है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी थोड़ी और हम चर्चा करते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से ये जो
थ्योरी अप्लाई करनी शुरू की, इन्होंने कभी भी विचार नहीं किया कि क्या ये प्रैक्टिकल हो पाएगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अमीर है, वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी में, ये सोचकर कि मुझे कुछ प्राइवेट ओनरशिप का मिलेगा, मेरे पास कुछ धन इकट्ठा होगा, मेरे पास कुछ बल इकट्ठा होगा, मेरा बड़ा मकान होगा, ये सोच रहा है। और गरीब व्यक्ति उतना नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर गरीब व्यक्ति उतना नहीं कर पा रहा, या व्यक्ति आलसी है तब इस वजह से गरीब है, जो भी रीज़न है, लेकिन अगर आप इन दोनों लोगों को इक्वल प्रॉपर्टी दे दें, इक्वल उनको पैसा दे दें, तो जो व्यक्ति एक्स्ट्रा करना चाहता है, एक्स्ट्रा कुछ धन इकट्ठा करना चाह रहा है, उसके लाइफ में इंस्पिरेशन ख़त्म हो जाएगी। और जो व्यक्ति पहले से शायद आलसी था, उसके लाइफ में क्या होगा कि वो व्यक्ति पहले से आलसी था तो थोड़ा बहुत करके वो अपना रोजगारी कर रहा था, लेकिन अब उसको और आसानी से एश्योर्ड है उसको कि उसको आराम से पैसा मिल जाएगा, आराम से उसकी नीड्स पूरी हो जाएंगी, तो वो और आलस के प्रति प्रोन रहेगा। इस वजह से जो सारी टेंशन आ जाती है कि प्रोडक्टिविटी और कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में बना रहे, वो स्टेट के ऊपर आ जाती है। तो स्टेट डरा धमका के वर्कर से काम करवाती है, जोर ज़बरदस्ती से। तो जो फ्रीडम है बेसिकली वो सारी छीन ली जाती है, क्योंकि इंस्पिरेशन बेसिस पर जो लोग काम करते थे वो नहीं करेंगे, जिनके पास इंस्पिरेशन नहीं थी वो तो वैसे ही काम नहीं कर रहे थे, तो उनको डरा धमका के करना पड़ेगा। तो ओवरऑल इस पूरे जो सिस्टम में इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाए, मीनिंगलेसनेस एक बहुत बड़ी एक फैक्टर है कि अपने आप में पूरी सोसाइटी में खोखलापन आ जाता है। ये पूरी थ्योरी जब इजाद की गई थी, एक रिएक्शन के रूप में तो काफ़ी सफल हो रही थी, और अभी भी एक रिएक्शन के रूप में ही सफल हो पा रही है कि इसको हटाना है हमें। अपने आप में क्या इस्टेब्लिश करना है सोसाइटी में, उसमें कितना मीनिंग रहेगा, कि कितना तुक रहेगा, क्या लोगों के विचार रहेंगे, किस वजह से लोग जीना चाहेंगे, ये कभी विचार नहीं किया गया। इस वजह से कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी को जो सपोर्ट करते हैं लोग, वो अक्सर लोग ऐसे विचार करते हैं कि जीवन का कोई पर्पज़ ही नहीं है, सब लोग एक समान कर दिए जाएं, बस जीवन जी लो, इस प्रकार से। तो ये थ्योरी अपने आप में बहुत मीनिंगलेसनेस क्रिएट कर देती है अगर अप्लाई की जाती है, इसलिए बहुत ख़तरनाक भी है अपने आप से। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक फेलियर ले आती है सोसाइटी में, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत बड़ा स्टेट ऑफ फियर क्रिएट कर देती है, फ्रीडम छीन लेती है। लाइफ में हम लोग फ्रीडम को बहुत वैल्यू करते हैं। ये बोला जाता है इक्वल मैन आर नॉट फ्री एंड फ्री मैन आर नॉट इक्वल। तो जब इक्वालिटी जो किसी भी दृष्टि से, स्पेशली भौतिक दृष्टि से सही नहीं है, कहीं किसी भी एंगल से हम कोई भी लोग इक्वल नहीं है, उसको इम्पोज किया जाता है, तो बहुत दिक्कतें आती हैं। जो हम असलियत में इच्छा करते हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की इच्छा करते हैं। और असलियत में जो थ्योरी शुरू हुई थी वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट शुरू हुई थी, और गीता इसको सपोर्ट करता है कि हमें एक्सप्लॉयटेटिव नहीं होना चाहिए। पर अपने आप में जो इसने मीनिंग ढूंढा, जो पॉलिसीज़ अपनाई, वो बहुत ही हार्मफुल थी, और इस वजह से इतना मास लेवल पर वायलेंस हुआ था और होता रहता भी है। तो इसके साथ हम कंक्लूड करते हैं इस पार्ट 1 को। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसके आइडियोलॉजी थी सही और गलत के बीच में भेद करने की, और क्या है संबंध धर्म का और कम्युनिज्म का। इसी के साथ हम आज की वीडियो एंड करते हैं। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपका क्या विचार है आर्थिक व्यवस्था और कम्युनिज्म के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर नहीं पसंद आई, आपको लगता है कम्युनिज्म बहुत बड़ी सक्सेस है और हम गलत बोल रहे हैं, प्लीज़ इसको डिसलाइक करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप दोनों लोग, जिससे आपको ऐसी वीडियोस जानने को मिले। और हमारे गीता कोर्स पर अगर आप आना चाहते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे IITian फ्रेंड्स स्टार्ट कर रहे हैं उसको, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।